दोस्तों, शिवरात्रि आ रही है तो जाहिर है चॉकलेट टॉफ़ियों की तरह रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। हर जगह इसी चीज़ की घोषणा होती दिखेगी, कहीं पैसों में, कहीं फ्री में, जो भी हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने क्विंटलों के हिसाब से इतने रुद्राक्ष कहाँ से आ गए, क्योंकि शास्त्रों में तो इसे बड़ी दुर्लभ चीज़ कहा गया है, जिसे बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। खैर, जैसे भी हो, मूल बात यह है कि एक चमत्कार की उम्मीद में आप लोग लग जाएंगे यहाँ वहाँ से रुद्राक्ष प्राप्त करने में, और पहले से भी करते रहे होंगे आप में से बहुत सारे लोग। अब रुद्राक्ष ले आए तो मेन बात यह है कि शायद कोई विरला ही होगा कि आपको कोई असली रुद्राक्ष दे दे। ठीक है, और असली रुद्राक्ष दे भी दिया तो कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका समझाया होगा। बस एक चमत्कार की उम्मीद में आप लोग ये सब चीज़ें ले आते हैं और ला करके घर में रख देते हैं। अब जिसे इसका नियम कायदा पता है, इसके आचार व्यवहार पता है, वो तो इससे धारण करके लाभान्वित हो जाते हैं। लेकिन उन बेचारों का क्या, जिन्हें इसके कायदे, नियम, आचार व्यवहार कुछ नहीं पता। वो इसे ले तो आते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, इसके अनुसार अपना आचरण कैसे करना है। तो इस चक्कर में वो अपने लिए नई समस्या और खड़ी कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ कर चले हैं या करने की सोच रहे हैं तो नया रुद्राक्ष लेने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि अगर वो असली हुआ तो उसके नियम, कायदे, आचार व्यवहार आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, अगर नकली है तो भाई फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ठीक है, आप बच गए। अब अगर आप ले ही आए हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या हो, क्योंकि मेरे पास ये सवाल आते रहते हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके काम की बात कुछ हो सके। 8 तारीख की महाशिवरात्रि है, तो अगर आप लोग पहले से ऐसे रुद्राक्ष काफ़ी सारे इकट्ठे करके बैठे हैं और आपको नहीं पता कि उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है या उनके क्या नियम कायदे होने चाहिए, तो मैं एक वर्कशॉप रख रहा हूँ 6 तारीख की, 6 मार्च को रात 9 बजे। पेड होगी। पेड इसलिए क्योंकि जो लोग फ्री में आते हैं वो सीरियसली नहीं लेते हैं बातों को, टाइम पास के लिए आते हैं, और मैं टाइम पास में नहीं इन बातों को व्यर्थ करना चाहता, क्योंकि बहुत काम की बातें होती हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं, ये चीज़ जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष ले आए हैं तो उसके क्या नियम कायदे होते हैं, क्या आचार व्यवहार होता है, ताकि हम उसकी एनर्जी को सही से यूटिलाइज़ कर सकें। रुद्राक्ष अलग अलग रूपों में आप लोग लेके आते हैं। कोई माला के रूप में ले आता है, कोई सिंगल बीड है जो उसको धारण कर लेता है, कोई अपने मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए रखता है। सबके अपने नियम कायदे अलग हैं, सबका यूज़ करने का तरीका अलग है। ये बहुत पावरफुल चीज़ आप समझ के चलें। ये एक ऐसा बीड है जिसके अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि भगवान रुद्र की, महादेव की अक्षय ऊर्जा समाहित है। आप लोगों को इसका मतलब ही आज तक दुनिया गलती बताती है। तो आप सच में अगर इस मिस्ट्री को अनफोल्ड करना चाहते हैं और इसके छुपे हुए रहस्यों से अपने काम की बातें निकालना चाहते हैं, तो 6 तारीख की वर्कशॉप के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर मेरा आप सबके पास है, नहीं है तो मैं कमेंट में डाल दूँगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। महादेव कृपा बनाए रखें।